यश भारत प्राइम टाइम में आशीष शुक्ला में हम इस बार शारदीय नवरात्र पर्व पर विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य और अंग्रेजी के प्राध्यापक पंडित लोकेश व्यास। लोकेश, शारदीय नवरात्र पर्व 3 तारीख से शुरू होने वाला है, लेकिन हिंदू सनातन धर्म में जो चैत की नवरात्रि रहती है और शारदीय नवरात्रि, हम ये बताना चाहते हैं कि अपन लोगों को दोनों का ज्ञान है, लेकिन दोनों की विशेषताएं क्या क्या है अलग अलग। इस पे पहले आप बता दीजिए कि शारदीय नवरात्र और जो गर्मी में नवरात्रि पड़ती है, उस पर क्या दोनों में अंतर है। 12 महीनों में 4 बार ऐसे अवसर आते हैं जो देवी के भक्तों को, माता के भक्तों को साधना और स्वाध्याय और समर्पण से जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये अवसर होते हैं जिनमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करी, फिर 2 गुप्त नवरात्रि आती हैं जिनमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। अभी बात शारदीय नवरात्रि जो चल रही है, 3 अक्टूबर 2024 शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इसमें आपने पूछा कि शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, तो बड़ा रोचक प्रसंग है कि देवी पार्वती के 9 जो रूप हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, कात्यायनी, स्कंदमाता, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री मां, इनके 9 रूपों का हर दिन पूजन होता है। साथ साथ देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक युद्ध कर महिषासुर नाम के राक्षस का मर्दन किया था 10वें दिन। इसीलिए शारदीय नवरात्रि का बेहद महत्व होता है। महिषासुर जो राक्षस था, वो राक्षस रंभा और महेश मतलब भैंस दोनों के मिलन से उत्पन्न हुआ था, और महिषासुर राक्षस को ऐसा वरदान मिला था कि उसका वध कोई महिला ही कर सकती है, क्योंकि महिषासुर राक्षस पुरुषों को ताकतवर मानता था और महिलाओं को हेय दृष्टि से देखता था। महिलाओं को कमजोर माना गया, मेल डोमिनेंट सोसाइटी शुरुआत से, तो महिषासुर राक्षस को लगा कि कोई महिला मुझे कभी नहीं मार सकती। तो देवी दुर्गा ने अवतार लेकर महिषासुर राक्षस का मर्दन करा और इस भ्रम को तोड़ा दुनिया के सामने। ये एक मिसाल कायम हुई है कि महिलाएं जीवन में, महिलाएं, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, वो अपने जीवन में बेहद प्रगति कर सकती हैं। माँ दुर्गा की साधना तो पुरुष साधक भी करते हैं, लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा हीन भावना आती है महिलाओं या बच्चियों के अंदर, तो देवी दुर्गा वरदान है उनके लिए। ये साधना, उनके स्मरण मात्र से महिलाएं जीवन में आगे बढ़ जाती हैं। ये नवरात्रि पर्व में हम देखते हैं कई लोग बिना जूते चप्पल के मनाते हैं, कई लोग मौन रहते हैं, कई लोग एक लोग में रहते हैं, और पुरुष और महिलाएं दोनों की, कई लोग जीभ चढ़ा देते हैं। ये इतना ज़्यादा माने लोगों के मन में क्या ऐसा रहता है जो देवी के प्रति इतने समर्पित रहते हैं। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं रहती होंगी कि देवी खुश हो जाए तो मेरा जीवन के जो मूल्य होते हैं उनमें लोग सफल रहें। तो इसका क्या इसको किस रूप में आप बताना चाहेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये 5 जीवित राक्षस मनुष्य के ऊपर हावी होते हैं। देवी दुर्गा की कृपा से ये साधना का पर्व है, महापर्व है। तो हर इंसान चाहता है कि काम वासना, लोभ सबसे ज्यादा कलयुग में हावी है इस समय। क्रोध, मोह और मद, घमंड, अहंकार, इन राक्षसी वृत्तियों पर काबू पाने के लिए ही व्यक्ति माँ दुर्गा देवी की आराधना करता है। जीभ चढ़ाना, आपने बिल्कुल बोला, लोग कई तरह की कठिन साधनाएं करते हैं। लोग तो मतलब अपना शीश भी माँ दुर्गा को चढ़ाने के ऐसे प्रमाण मिले हैं और पुनर्जीवित हुए। अगर आपने ज्वाला देवी के बारे में सुना हो, जहां पर धादु नाम का एक भक्त हुआ करता था, जब अकबर ने उससे पूछा तुम कहां जा रहे हो, तो उसने बोला कि मैं देवी जी के दर्शन करने जा रहा हूं, उनकी कृपा से कुछ भी संभव है। अकबर ने बोला कि चक्रवर्ती सम्राट हम हैं और तुम देवी जी के दर्शन करने बता रहे हो, क्या तुम्हारी देवी जी सब कर सकती हैं? तो धादु भक्त ने बोला मेरी माँ है, वो सब कुछ कर सकती है। तो बोले जिस घोड़े से तुम जा रहे, क्या इसका शीश हम काट देंगे तो जोड़ देगी? बोले जोड़ देगी। तो जब अकबर ने उस घोड़े का शीश काट दिया
और धानु ने जाके वहां पर माँ की साधना करी, यहाँ पर घोड़े का शीश जुड़ गया। ये ये कहानी नहीं है, ये सच घटना है। और अकबर ने लोहे के बड़े बड़े तवे उस ज्वाला पर रखे, उसको फाड़ के ज्वाला बाहर आई। नहरें खुदवा दी गई कि पानी से बंद हो जाए। पानी के ऊपर आज भी ज्वाला देवी, मतलब ये प्रत्यक्ष प्रमाण है देवी का। और सत्य सनातन धर्म में लोग प्रमाण मांगते हैं, तो ये बड़ा अजीब है। मेरा सवाल ये है कि जो साधना करते हैं, जो लोग जीप चढ़ाना, उपवास करना, एक लोग, इसके पीछे आसुरी प्रवृत्तियां जो हावी होती हैं। मनुष्य शरीर मिला है, 5 इंद्रियां हैं, सुख भोगने की कामना सभी के अंदर है। इन 5 आसुरी प्रवृत्तियों पर कैसे नियंत्रण किया जाए? ये जो घोड़े 5 दौड़ते हैं, इनके वेग को पकड़ नहीं सकता मनुष्य। 1 घंटे संकल्प लेगा, दूसरे घंटे तुरंत पाप करने, काम क्रोध लोभ मोह मद में, वो जाल में फंस जाता है। उससे कैसे निवृत्ति पाई जाए? क्योंकि इस संसार के आगे भी तो संसार है, वहां की भी तो कल्पना है, यात्रा है। ये माने जो शारदीय नवरात्र पर्व में जो उनके आराध्य उपासक हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके ऊपर ये जो आप 5 बता रहे राक्षसी प्रवृत्ति हर मनुष्य में आ जाती है, काम क्रोध लोभ की, इन पे नियंत्रण रखना चाहता है। इन पर नियंत्रण रखना चाहता है, और अंतिम समय जब आए तो प्राण बड़ी सरलता से छूटे, क्योंकि प्राण का छूटना बड़ा मुश्किल होता है। जिन लोगों को ज्ञान, हर कोई उपवास नहीं रखता, कि हर कोई जीव नहीं चढ़ाता, हर कोई इतने कठिन, तब जो साधक होता है, जिसको वो जानकारी होती है, वही उस तरह की करता है। नहीं तो किसी ने किसी को फोन किया, क्या कर रहे हैं, आज मेरा उपवास है, आज मैं एक लौंग से, तो ये बताने वाले अलग होते हैं। इनको साधना का फल इनका निष्फल होता है, बिना बताए जो करें, जो गुप्त साधना होती है। आप जो इतनी कठिन होती है देवी की साधना कि वहां पर तो वाणी भी, आदमी का एक शब्द भी बहुत निकलता बड़ी मुश्किल से है। नवरात्रि पर्व के में जब हम देखते हैं सुबह 4 बजे से लोग, महिलाएं नंगे पैर जाती हैं और देवी की बहुत आराधना करती हैं जी। तो अपने जो सनातन धर्म में, इसमें अपन शिव भक्त भी हैं, गणेश भक्त भी हैं, राम भक्त भी हैं, राधा भक्त भी हैं, इन सब भक्तों की, लेकिन ये देखा देवी भक्त सभी अधिकांश लोग, और सब भगवानों के सब भक्त हैं। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल हम समझ गए क्या है। हाँ। घर में माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, बुआ फूफा सब लोग होते हैं। हाँ। जैसे ये रिश्ते हैं, ऐसे ही व्यक्ति का साधना और देवी से रिश्ता होता है। अच्छा, हर भगवान से उस तरह रिश्ता है व्यक्ति का, तो किस भगवान से किसका कैसा मोह, या जैसी जानकारी मिली, या भगवान, आप भगवान को नहीं चुनते, भगवान आपको चुनते हैं। अगर आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो भगवान शिव आपको चुन लिए, इसलिए आप पूजा कर पा रहे हैं। कोई देवी का साधक है, कठिन तपस्या कर रहा है, एक पैर पे खड़े होकर तपस्या कर रहा है, या मैहर की सीढ़ियां चढ़ा जा रहा है आदमी, उसको थकान नहीं लग रही, देवी ने उसको चुना है, तब उसके भाग्य खुले कि वो वहां जाकर अपना शीश नवाता है। नहीं तो संकल्प तो बहुत लेता आदमी कि मैं ऐसा करूंगा। कितने पैसे वाले लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं मंदिर बनवाऊंगा, भाग्यशाली होते हैं जो बनवा पाते हैं, और दिखावा करने लगते नहीं तो फिर तो देवी की कृपा से ही होता है संभव। नवरात्रि पर्व में जो झांकियां लगती हैं, लोग उत्साह मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? भाई, महिषासुर का जब वध किया देवी ने, तो उनके उत्सव को मनाया जाता है। आप देखिए कि जो देवी की प्रतिमा रखी जाती थी शुरुआत में, तो वो महिषासुर आधा भैंसा आधा पुरुष, और देवी उसको मार रही हैं, वही प्रतिमा सबसे ज्यादा रखी जाती थी। महिषासुर के वंशज अभी हिंदुस्तान में है, उत्तर बंगाल में, जलपाईगुड़ी आपने नाम सुना होगा, वो 7,500 की संख्या में पूरे देश में, झारखंड में भी है। तो वो अभी देवी दुर्गा का दर्शन नहीं करते, वो शोक मनाते हैं। ये हिंदुस्तान अद्भुत है। नई पीढ़ी को सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि उसको पता होना चाहिए नई पीढ़ी क्या है। आपने बोला वो जो राक्षस था उसका वध देवी ने किया, बिल्कुल उसी दिन अपन जब दशहरा के दिन, पंजाबी दशहरा, हर बार का अलग अलग दशहरा होता है, रावण वध दिखाया जाता है। बिल्कुल दिखाया जाता है। क्या तालमेल रहता है? भगवान राम ने देवी की आराधना कर कर, आपने शिवलिंग तो सुना ही होगा, उन्होंने पूजा करी रामेश्वरम में, देवी की आराधना और उनके प्रताप से रावण को मारा। तो सनातन धर्म में पूरे हिंदुस्तान को यह जानने का अधिकार होता है कि असत्य पर सत्य की विजय हुई दशहरा के दिन, 10वें दिन मारा गया, इसीलिए दशहरा को मनाया जाता है। लेकिन जो
अश्विन जो शारदीय नवरात्रि है, यहाँ पर महिषासुर का प्रसंग सबसे रोचक है, लेकिन ये रावण को भी सूचक बताया गया, बिल्कुल सूचक बताया गया है कि भैया अहंकार पर, असत्य पर सत्य की विजय हुई है और भगवान राम ने रावण को मारा। हम शारदीय नवरात्र में कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो अपनी उम्र के हिसाब से उपवास रहना उनका लगभग बंद हो जाता है, वे भी इनकी आराधना करते हैं। बिल्कुल। ऐसे उपासकों के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं जो वृद्ध हो जाते हैं, बीमार हैं, हर इंसान को जिसको देवी की उपासना करना है उसको अपने श्वास के बारे में सोचना चाहिए। आप मान लो उपवास नहीं रख पा रहे हैं, आपको डायबिटिक है, बीमारियां हैं, बीपी है, कुछ भी है, आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए हो, लेकिन आपके मन में है कि देवी की कृपा मुझ पर हो, आप हर श्वास जो आती है और जाती है देवी का स्मरण करें, उनका नाम जप करें, उससे बड़ा कुछ नहीं है कलयुग में। शारदीय नवरात्र के संदर्भ में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, समय अपना हो रहा, तो ऐसी कोई सवाल जो ना पूछ पाए हम बताना चाह रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि 3 अक्टूबर को घट स्थापना का मुहूर्त 6:21 से 7:24 तक रहेगा। ये विशेष शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी समय घट स्थापना दर्शकों मतलब देवी के साधकों को करना चाहिए, नहीं प्रातः काल बता रहा हूं मैं, और फिर अभिजीत मुहूर्त रहेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और देवी के हर स्वरूप की हर दिन क्रमानुसार देवी साधक को देवी का स्मरण करना चाहिए। और लोग अलग अलग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, सबकी अलग अलग भावनाएं हैं, जिस तरह से आदमी आगे बढ़ता रहता है। ये थे हमारे साथ लोकेश व्यास जी, जिन्होंने शारदीय नवरात्र और पूरे आपको जानकारी दी। आप लोकेश जी की बात सुनकर समझेंगे कि अपना धर्म कितना गहरा और कितना अच्छा है। अगली बार फिर किसी अन्य त्योहार पर हम लोकेश जी से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।